आखिर बादशाह ने अपनी बेटी की शादी एक मामूली मोची के साथ क्यों कर दी? तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे। प्यारे दोस्तों, यह बहुत ही मशहूर किस्सा है मुल्क मिस्र का। बहुत जमाने पहले की बात है। मिस्र में एक शहर है, काहिरा। काहिरा बहुत बड़ा शहर है। किसी जमाने की बात है, वहां पर यह गरीब मोची रहा करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम मारूफ था। मोची दिन रात मेहनत करता और अपने बीवी बच्चों का पेट भरता और कुछ पैसे जमा कर लेता, क्योंकि मोची अच्छा पैसा कमा लेता था। मोची चाहता था कि उसका बेटा मारूफ भी यह काम सीखे और वह उसको यह हुनर सिखाने की कोशिश करता था। मगर मारूफ बहुत कामचोर और निकम्मा था। बाप की इतनी कोशिशों के बावजूद मारूफ ने यह हुनर नहीं सीखा। मारूफ अपना सारा दिन खेलकूद में गुजार देता और रात को बिस्तर पर पड़ते ही सो जाता और उल्टे सीधे ख्वाब देखा, शेख चिल्ली के ख्वाब देखता। इत्तेफाक से एक दिन मुझे सख्त बीमार पड़ा और मर गया। जब तक बाप जिंदा रहा, मारूफ को खाने पीने की फिक्र नहीं होती थी। घर में चावल रोटी मिल ही जाती थी। मगर अब बाप के मरने के बाद घर में खाने पीने का कुछ सामान तक मौजूद नहीं रहता और जो पैसा मोची ने जोड़ा था वह उसके इलाज पर खर्च हो गया था। यहां तक कि मारूफ और मारूफ की मां कई दिन तक भूखे ही रह जाते थे। मारूफ का दुनिया में और कोई न था, बस एक बूढ़ी मां थी। उसने पहले तो घर का सारा सामान बेचकर काम चलाया। जब बेचने को कुछ सामान ना रहा तो मारूफ की मां ने मारूफ से कहा, बेटा कोई काम वगैरह कर लो, वरना दोनों भूखे मर जाएंगे। मां की बात सुनकर मारूफ को बहुत दुख हुआ कि मेरे होते हुए मेरी मां भूखी है। मारूफ ये सोच के घर से निकला कि कोई भी कम मिले तो खुशी खुशी कर लूंगा, मुझे अब यह सब नहीं देखा जाता। यही दिल में सोचता हुआ वह इधर उधर फिरता रहा। चलते चलते वह जंगल की तरफ निकल गया। मौसम बिगड़ने लगा, चारों तरफ से काले बादल छाने लगे और इतने में जोर की आंधी आई और तेज बारिश बरसने लगी। मारूफ बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागा, दरख्तों के सायों के नीचे गया, मगर फिर भी वह भीग गया। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश कम हुई तो मारूफ फिर से चलने लगा। चलते चलते एक छोटा सा गांव नजर आया जहां पर एक झोपड़ी दिखाई दी। क्योंकि फिर से तेज बारिश शुरू हो गई थी तो मारूफ चलकर उस झोपड़ी के अंदर गया ताकि और ज्यादा न भीगे और बारिश से बच सके। झोपड़ी की छत में ढेरों चमगादड़ लटक रही थी। झोपड़ी की कलियां तक झुक गई थी। दीवारें इतनी पुरानी कि गिरने के करीब थी। घुप अंधेरा और सख्त बदबू, बहुत ही गंदी और खराब जगह थी। मारूफ ने सोचा, रात तो यहां गुजार सुबह देखी जाएगी। वह यह सोच ही रहा था कि एकदम उजाला हुआ। झोपड़ी की छत फटी और एक बहुत बड़ा सा चिराग सामने आया और उसमें से निकला एक बहुत बड़ा जिन्नात। जिन्न ने पूछा, ए इंसान, तू यहां क्यों आया? 200 बरस से मैं इस मकान में हूं, आराम से रहता हूं। तू कौन है जो बिला इजाजत यहां चला आया? यह सब देखकर मारूफ एकदम घबरा गया। फिर मारूफ ने डरते डरते उसे अपना सारा किस्सा सुनाया। मारूफ की दुख भरी कहानी को सुनकर जिन्न को मारूफ के ऊपर तरस और रहम आ गया। जिन्न कुछ सोच के बोला, ए इंसान, मैं तुझे एक ऐसे मुल्क में ले जाऊंगा जहां तेरे दिन फिर जाएंगे। तू दौलत में खेलेगा और इतना दौलतमंद हो जाएगा जितना कभी सोचा भी नहीं था। यह बात सुनकर मारूफ बहुत खुश हुआ और फौरन मारूफ ने जिन्न की बात पर अमल किया। जिन्न ने मारूफ को अपने हाथ पर बिठाया और आसमान में उड़ चला। वह काफी ऊंचाई पर तेज उड़ता हुआ जा रहा था। मारूफ को डर लग रहा था। उसने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसी तरह से दरिया, समंदर, खेत, खलिहान, गांव, शहर से ऊपर उड़कर जब सुबह होने को हुई तो जिन्न एक शहर में उतरा और मारूफ से बोला, यह शहर बहुत बड़ा है, यहां के लोग बहुत ही अच्छे हैं, जाओ अपनी किस्मत आजमाओ। इतना कहकर जिन्न बोला, ठीक है, मैं अपने घर जाता हूं। फिर जिन्न वहां से अचानक गायब हो गया। जब मारूफ शहर में आया तो देखा यह शहर काहिरा शहर से छोटा था, मगर इस शहर के मकान और बाजार बहुत शानदार थे। हर मकान में फूलों के बाग था, सड़कें साफ सुथरी और दुकानें सजी हुई थी। मगर इतने में मारूफ को देखकर लोगों की भीड़ लग गई। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी खड़े हो गए और मारूफ से हैरान होकर पूछने लगे, ए बंदे, तू कौन है? एक शख्स ने पूछा, तू कहां से आया है? मारूफ ने जवाब दिया, मैं काहिरा से आया हूं। इस बात पर सब हंसे। पूछा, कब आए? मारूफ ने कहा, आज सुबह ही आया हूं। एक शख्स ने पूछा, काहिरा से कब चले थे? मारूफ बोला, कल रात को निकला था। इतना सुनकर बूढ़े हंस पड़े। एक ने कहा, अरे बेचारा पागल है। दूसरा बोला, ये झूठ बोल रहा है, भला काहिरा कहां और ये जगह कहां? 1 साल से ज्यादा लगते हैं काहिरा से यहां तक आने में। मारूफ खामोशी से सबकी बातें सुनता रहा। लोग उसे छेड़ते रहे। तब एक सौदागर रेशम का लिबास पहने आगे बढ़ा और बोला, मुसाफिर को सताना बुरी बात है, आप लोग सब जाओ, अपना अपना काम करो। यह सौदागर एक खच्चर पर सवार था। इसके साथ 4 गुलाम थे। चारों के हाथों में नंगी तलवारें थीं।
सौदागर ने मारूफ से कहा, मेरे साथ आओ। मारूफ इसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलकर एक बहुत शानदार मकान में सौदागर दाखिल हुआ। इसने मारूफ को खाना खिलाया, बाद में इसका हाल पूछा। मारूफ ने उसे सारा किस्सा सुना दिया। सौदागर ने मारूफ से कहा, अच्छा, काहिरा शहर में तुम किस गली में रहते थे? मारूफ कहने लगा, मेरा घर फला गली में था। सौदागर ने मारूफ से फिर पूछा, तुम्हारे पड़ोसी कौन थे? मारूफ ने कई पड़ोसियों के नाम बताकर कहा, एक मेरे पड़ोसी हमीद अतर वाले हैं। सौदागर ने मारूफ से कहा, उनका क्या हाल है? वह जिंदा है। मारूफ ने कहा, हाँ, जिंदा है, बहुत अच्छी तरह है। अब इनका बड़ा बेटा मोहसिन उनकी दुकान पर बैठता है। अफसोस कि इनका छोटा बेटा मुस्लिम बचपन में कहीं गायब हो गया था। मैं और वह रोज गली में खेला करते थे, खुदा जाने वह कहां गया। सौदागर ने यह सुनकर मारूफ को गले लगाया और कहा, दोस्त, वह मुस्लिम मैं ही हूं। बच्चे पकड़ने वाले मुझे उठाकर ले गए थे, बहुत दूर ले जाकर बेच दिया था, और काफी दिन बाद जब मैं जवान हुआ तो भागकर यहां आ गया। बिछड़े दोस्त मिलकर बहुत खुश हुए। मुस्लिम यानी सौदागर ने बताया कि इस मुल्क का नाम शहरिस्तान है। खुदा ने मुझ पर मेहरबानी की, अब मैं एक मालदार सौदागर हूं। फिर सौदागर यानी मारूफ का बचपन के दोस्त ने मारूफ को समझाया कि देखो, अपना किस्सा किसी को न सुनाना। अगर अपने मोची होने की बात या जिन्न की कहानी सुनाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। यह बात सुनकर मारूफ ने कहा, ठीक है, मैं अब से यह सब बात किसी से नहीं कहूंगा। फिर सौदागर ने मारूफ से कहा, अब हम दोस्त बनकर रहेंगे। यहां मेरी इज्जत की जाती है, बादशाह तक मेरी कदर करता है। अब जैसा मैं कहूं वैसा करो। चंद रोज में मालामाल हो जाओगे? मारूफ ने पूछा। कैसे मालामाल हो जाऊंगा, यह भी तो बताओ। सौदागर बोला, अब तुम आराम करो, कल मैं तुमको एक तरकीब बताऊंगा, उस पर अमल करना, बहुत मजे में रहोगे। मैं जब इस शहर में आया था बिल्कुल फकीर था, मैं अक्लमंदी से काम लिया। अब देखो, यह मुकाम है, नौकर है और कई गुलाम हैं। मारूफ ने कहा, ठीक है। फिर रात हो गई। मारूफ ने रात बड़े आराम से काटी। फिर इसी तरह रात गुजर गई और सुबह हो गया। सुबह नाश्ता करके बैठा ही था कि मुस्लिम सौदागर रेशम का लिबास और एक बहुत कीमती पगड़ी लाया और बोला, दोस्त, ये लो, ये लिबास पहनो, पगड़ी बांधो, ये थैली लो, इसके अंदर पूरे 1000 अशरफियां हैं। मारूफ ने लिबास पहन लिया, थैली हाथ में लटका ली। सौदागर ने कहा, अब थोड़ी देर में एक खच्चर आएगा, इस पर शान से बैठ जाना। खच्चर के साथ एक गुलाम होगा, वह तुम्हारा नौकर होगा, तुम जो कहोगे वही काम करेगा। खच्चर पर बैठकर अशरफियां की थैली गुलाम के हाथ में दे देना और कपड़े के बाजार में जाना। वहां एक बड़ी सी दुकान में कई सौदागर बैठे होंगे। मैं भी एक तकिए पर कमर लगाकर बैठा नजर आऊंगा। मैं दूसरे सौदागरों के कान में कहूंगा कि यह काहिरा का बहुत बड़ा सौदागर है, इसके कपड़े के कई कारखाने हैं। फिर मैं तुमसे हाथ मिला लूंगा, खैरियत पूछूंगा। दूसरे सौदागर भी यही करेंगे। कान खोलकर सुनो, शहरिस्तान के सौदागर सौदा जल्दी तय कर लेते हैं। इनका माल असबाब ऊंटों पर बाद में आता है। कई दिन बाद मैं सौदागरों से कह दूंगा कि मारूफ सौदागर का माल रास्ते में है, आने ही वाला होगा। तुम इन्हें बताना कि तुम्हारे काफिले में 2000 ऊंट और सब पर सामान लदा हुआ है। मैं तुमसे पूछूंगा, क्यों साहब, आपके माल में रेशमी थान भी है क्या? तुम कहना, बहुत ज्यादा अच्छा, ये 1000 अशरफियां हैं ना। इन अशरफियां से तुम सौदागरों का सामान खरीदना, कालीन दरियां वगैरह खरीदारी में होशियार रहना। जब कोई 10 अशरफी दाम बताए तो तुम 7 कहना या चाहो 8 कह देना। मारूफ बोला, नहीं भाई, मैं तो 1 कहूंगा, अशरफी सोने की होती है ना। सौदागर ने अपने माथे को रुमाल से पोंछा और कहने लगा, मैं इसमें भी तुम्हारी मदद करूंगा, खरीदना बेचना सिखाऊंगा, मैं तुमको होशियार सौदागर बना दूंगा। और सुनो, जब तुम्हारा काफिला 1 महीने के बाद भी ना पहुंचे तो तुम बताना कि वह रास्ते में लुट गया। बाजार में कपड़े के बड़े बड़े सौदागर बैठे थे कि जनाब मारूफ रेशम के कपड़े पहने, जरी की पगड़ी बांधे वहां पहुंचे। सलाम दुआ करने के बाद मारूफ एक बड़ी सी दुकान में घुस गया। मुस्लिम सौदागर एक तरफ तकिए पर ऐसे बैठा था जैसे वह यहां का बादशाह है। मारूफ को आता देखकर उठा, झुककर सलाम किया और दोनों हाथ मुसाफा करने के लिए आगे बढ़ा दिए। वहां और भी कई सौदागर बैठे थे। सब उठे, झुककर सलाम किया, मुसाफिर को हाथ बढ़ाया। मारूफ ने किसी के सलाम का जवाब दिया और किसी को टाल दिया, किसी से किया, किसी से ना किया। मुस्लिम सौदागर ने एक एक के कान में खुसर खुसर की। फिर मारूफ को इज्जत से बिठाया और पूछा, आपका माल कहां है? मारूफ ने जवाब दिया, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर यानी सहरा में चला आ रहा है। दूसरे सौदागरों ने पूछा, कितने ऊंट आपके काफिले में हैं? मारूफ बोला, जब काफिला आएगा तो गिन लेना, रास्ते में कई ऊंट मर जाते हैं। अब कौन बताए, यहां कितने पहुंचेंगे?
सौदागर गर्दन हिला हिला कर रह गए। एक बूढ़ा बोला, अक्लमंद आदमी अक्लमंद ही होते हैं। मुस्लिम सौदागर ने पूछा, मेरे मेहरबान, क्या आपके माल में रेशमी कपड़े के थान हैं? मारूफ बोला, अच्छा रेशमी थान, वह तो बेशुमार है। दूसरे सौदागर ने पूछा, मखमली भी होंगे? मारूफ ने कहा, मखमल क्यों ना होती, मखमल के तो मेरे 3 कारखाने हैं, चौथा वापस जाकर बनाऊंगा। अब तो सौदागरों को पक्का यकीन हो गया कि यह बहुत बड़ा सौदागर है। अब तक सब बातें मुस्लिम सौदागर को खुश करने वाली हुई। हाँ, एक बात पर वह जरा घबराया। बात यह हुई कि एक फकीर झोली बगल में दाबे आ गया और अल्लाह के नाम पर भीख मांगी। किसी ने पीतल का 1 सिक्का दिया, किसी ने 2 दिए, किसी ने माफ कर कहा। जब यह फकीर मारूफ के पास आया तो इसने अशरफियां की थैली खोली और मुट्ठी भरकर फकीर की झोली में डाल दी। अब तो फकीर की भीड़ घुस आई। मारूफ ने सबको मुट्ठी भर भर कर अशरफियां दी। जब थैली खाली हो गई तो एक फकीर को खाली थैली दे दी, जिसमें मारूफ का नाम 2 दिन में मशहूर हो गया। सौदागर, व्यापारी, दुकानदार, फकीर, हर शख्स कहता था कि मारूफ के बराबर सौदागर दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। फकीरों को देने के लिए मारूफ जिस सौदागर से रकम कर्ज मांगता वह फौरन दे देता। मुस्लिम सौदागर ने यह हाल देखा तो बहुत घबराया। शाम को मारूफ को अपने कमरे में ले गया और कहा, यह तुमने क्या गड़बड़ कर रखी है? यह रुपया जो तुम कर्ज ले रहे हो उसे वापस कैसे करोगे? मारूफ ने जवाब दिया, क्यों अदा करना, कौन सा मुश्किल काम है? जब मेरा काफिला 1000-2000 ऊंटों का है, माल से भरा हुआ है, यहां पहुंचेगा तो सारा कर्ज अदा कर दूंगा। मुस्लिम ने नाक चढ़ाकर कहा, कैसा काफिला, कहां का काफिला? कोई काफिला नहीं आ रहा। मारूफ ने ताज्जुब से कहा, यह तुम क्या कहते हो, क्यों नहीं आ रहा? वह बहुत लंबा काफिला है, ऊंट के पीछे ऊंट सब आहिस्ता आहिस्ता चले आ रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मारूफ शहरिस्तान के सौदागरों से 5000 अशरफियां कर्ज लेकर फकीरों में बांट चुका था। जैसा कि उसके दोस्त मुस्लिम सौदागर ने कहा था, उसने सौदागर का सामान नहीं खरीदा और सारा रुपया यूं ही उड़ा दिया। मारूफ का जवाब सुनकर मुस्लिम को गुस्सा आ गया। कहने लगा, तुम क्या बेवकूफ हो, होश में आओ। अगर तुम इसी तरह कर्ज लेते रहे और फकीरों को बांटते रहे तो फिर मुझे सौदागरों से कहना पड़ेगा कि मारूफ काहिरा का मोची है, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। मारूफ ने कहा, जरूर कह दो, मगर याद रखो, तुम ही ने सौदागरों से कहा था कि मारूफ काहिरा का बड़ा सौदागर है, हजारों ऊंट इसका माल असबाब लेकर पहुंचने वाले हैं। मगर मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने यह कैसे जाना कि मेरा काफिला नहीं आ रहा? यह तुम कैसे कहते हो कि मैं झूठा मक्कार हूं? यह सुनकर मुस्लिम गुस्सा गया और अपना सर नोचता हुआ बाहर की तरफ चला आया। मगर दोस्तों, इस मुल्क का बादशाह बहुत कंजूस था, लालची भी था। हर वक्त सोना चांदी जमा करने की फिक्र में रहता था। इसके पास करोड़ों रुपए का सोना था, मगर फिर भी यही चाहता था कि और आ जाए। उसको मरने की कोई फिक्र नहीं थी, बस सोना इकट्ठा करने की धुन थी। वह हर वक्त इसी फिक्र में लगा रहता था। अब जब बादशाह ने सुना कि मुल्क मिस्र का एक बड़ा अमीर सौदागर जो कई कारखानों का मालिक है यहां आया है, फकीरों में अशरफियां बांट रहा है और कई हजार ऊंट इसका माल असबाब सोना चांदी लिए हुए आ रहे हैं, तो इसके मुंह में पानी भर गया। इसने सोचा कि यह सारा माल किसी तरह मेरे कब्जे आ जाए तो बस मजा आ जाए। इसने जोर से कहा, अरे है कोई एक साथ? कई आवाजें आई, खादिम हाजिर हैं हुजूर। 2 गुलाम कमर में तलवार बांधे वर्दी पहने आ गए। बादशाह ने कहा, मिस्र का एक सौदागर हमारे शहर में आया है, उसे फौरन हाजिर करो। गुलाम घोड़ों पर बैठे फौरन मुस्लिम के घर पहुंचे और मारूफ को पकड़कर शाही महल में ले आए। बादशाह दरबार में बैठा था। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो? मारूफ ने बादशाह से कहा, मैं काहिरा का सौदागर हूं, मेरे 3 कारखाने मखमल के खट्टाखट चल रहे हैं, चौथा वापस जाकर बनाऊंगा। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे काफिले में रेशम के कपड़े हैं? मारूफ ने कहा, बहुत बहुत ज्यादा है, चांदी के बर्तन भी है। मारूफ ने कहा, बहुत बहुत ज्यादा है। बादशाह ने कहा, सोने के पलंग भी है। मारूफ ने कहा, सोने के पलंग पर ही तो लोग सोते हैं। बादशाह ने कहा, हमारा मतलब यह है कि वह सोने के बने हुए हैं। मारूफ ने कहा, सुनिए जनाब, पलंग सोने के हैं और पटियां चांदी की सोने के धागों से उन्हें बनाया गया है। बादशाह यह सुनकर खुशी से फूले न समाया और दिल ही दिल में मारूफ की दौलत पर कब्जा जमाने की तरकीबें सोचने लगा। बादशाह ने मारूफ को अपने साथ खाना खिलाया और बड़ी इज्जत से रुखसत किया और फिर अपने वजीर को बुलाया। इसने वजीर से कहा, हम यह चाहते हैं कि यह सोने की चिड़िया किसी दूसरे के हाथ ना लगे, हम इसे अपने जाल में फंसा लें। यह परदेसी बहुत बड़ा सौदागर है, इसके काफिले में सोने के पलंग तक हैं, हीरे जवाहरात और रेशम के थान तो बेहिसाब हैं। हम चाहते हैं कि अपनी बेटी यास्मीन की शादी इस सौदागर से कर दें। वजीर ने अपना सर जरा सा ऊपर किया और हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मालूम नहीं ये कौन है? यूं ही जाने बगैर
शहजादी की शादी इससे कर देना कुछ मुनासिब नहीं लगता। बादशाह को एकदम गुस्सा आ गया। बोला, तुम चाहते हो हम अपनी यास्मीन की शादी मारूफ से ना करें। सभी वजीर को बुलाया गया और एक बैठक रखी गई। सबने बादशाह को यही मशवरा दिया कि आप शहजादी यास्मीन की शादी उस मारूफ सौदागर से ना करें। पता नहीं वह कहाँ का है और किस मकसद से यहाँ आया है। सभी वजीर ने बादशाह को यही मशवरा दिया कि आप अपनी बेटी की शादी सौदागर मारूफ से ना करें, बल्कि आप किसी बड़े बादशाह के यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता करें। तभी वो वजीर से दुरुस्त कहता हुआ वहां से चला आ गया। बादशाह सभी वजीर की बात रात में अकेले सोने से पहले सोचने लगा कि अगर मैं इस मारूफ से अपनी बेटी का रिश्ता ना करूं तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। बहरहाल बादशाह ने सुबह उठकर यह फैसला लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी मारूफ से ही करके रहूंगा। इसी तरह से सुबह फिर बादशाह ने मारूफ को बुलवाया और उससे कहा, सौदागर, तुम हमें बहुत पसंद आए हो। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अपनी बेटी यास्मीन से कर दें। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। अगर तुम तैयार हो तो कल ही दूल्हा बनकर हमारे महल में आ जाओ। मारूफ का दिल चाहा कि वह नाचने लगे, मगर बादशाह के डर से चुप रहा और गर्दन झुकाकर बोला, जैसी हुजूर, आपकी मर्जी, मेरी क्या मजाल कि मैं इनकार कर सकूं। दूसरे दिन यास्मीन दुल्हन बनी, मारूफ दूल्हा बना और शादी हो गई। महल में खूब शोरगुल मचा। हर तरफ खुशी का माहौल था। सारे शहर में मिठाई बांटी गई। गरीब लोग खुशियों से सड़कों पर नाचते रहे और लोग जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। मगर मारूफ का दोस्त मुस्लिम सौदागर चुपचाप था, किसी से बात ही नहीं करता था। 2-3 दिन अपने घर में लेटा रहा। इसके पसीने बहते रहे। शहरिस्तान में सिर्फ मुस्लिम सौदागर को ही मालूम था कि मारूफ सौदागर नहीं, एक गरीब मोची है। मारूफ की बेगम यास्मीन शहजादी बहुत खूबसूरत और नेक एक लड़की थी, जो बेपनाह हुस्न की मल्लिका थी। वह ऐसी खूबसूरत थी कि खूबसूरती में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसकी आदत बहुत ही हंसमुख थी। नाराज होना तो वह किसी से भी नहीं जानती थी। वह अपने खादिमों तक से मुस्कुराकर बात करती थी। मारूफ को शहजादी यास्मीन बहुत पसंद आई। यास्मीन को भी वह बहुत अच्छा लगा। मारूफ शहजादी को ऐसे ऐसे किस्से सुनाता कि वह हंस हंस कर लोटपोट हो जाती। दिन रात दोनों खुश रहते। शहजादी यास्मीन को सितार बजाना भी आता था। ऐसा सितार बजाती कि मारूफ सितार की धुन पर झूम झूम जाता। महल के नौकर खादिम सब इस जोड़े से बहुत खुश थे। मारूफ रोज इनको कुछ ना कुछ इनाम देता। शहर के फकीर और गरीब मारूफ को दुआएं देते। वो अब भी महल के दरवाजे पर आते, मारूफ की तारीफ करते और अशर्फी लेकर वापस चले जाते। मगर कुछ लोग इस शादी से परेशान भी थे। यह थे शहर के सौदागर। वह कहते थे कि अब इनका कर्ज कैसे वसूल होगा। मारूफ तो महल में रहता है, वहां जाकर तकाजा नहीं कर सकते थे। मुस्लिम सौदागर भी इसी गम में घुल रहा था। सबसे बड़ा दुश्मन मारूफ का वजीर था। वह बरसों से इसी उम्मीद में था कि अपने बेटे की शादी यास्मीन से रचाए। जब बादशाह मर जाएगा तो उसका बेटा राज करेगा। मारूफ ने यह सारा खेल बिगाड़ दिया। वजीर का बेटा अब बादशाह तो क्या, वजीर भी नहीं बनेगा। बादशाह ने मारूफ को खुश करने के लिए अपने नौकरों से कह दिया था कि मारूफ जो कुछ मांगा करे उसे दे दिया करना। बादशाह को हर सुबह उम्मीद होती कि मारूफ का काफिला आज पहुंचेगा। इसके कीमती जेवर, कीमती मोती और मखमल के थान वगैरह वह अपने खजाने में रखवा देगा। इस तरह एक अशर्फी खर्च करके 20 अशर्फियां वसूल कर लेगा। मगर काफिले को छोड़ो, काफिले की खबर तक नहीं आई। एक दिन बादशाह ने अपने खजांची को बुलाया। वह मालूम करना चाहता था कि मारूफ अब तक कितना रुपया खजाने से ले चुका है। बादशाह के नौकर बगल में बस्ता दाबे आया तो बादशाह ने उससे पूछा, शहजादा मारूफ ने अब तक कितना रुपया खर्च किया है। नौकर ने ऐनक ऊंची की बादशाह को देखा, फिर ऐनक नाक पर रखी बस्ता खोला, हाथ जोड़े और कहा, हुजूर, शहजादे ने एक दिन 109 अशर्फियां ली, दूसरे दिन 211, तीसरे दिन 25। बादशाह ने कहा, आगे बताओ, चौथे दिन कितनी अशर्फियां ली। चौथे दिन से 10वें दिन तक 300 अशर्फियां मंगाते रहे। 11वें दिन 11वीं शरीफ थी। शहजादे ने हलवा पकाया, गरीबों में बांटा। इस पर 8000 खर्च हुआ। बादशाह ने कहा, बस अब तुम जाओ। बादशाह ने दोनों हाथों से सर पकड़कर कहा। उसे गश आने लगा था। 1 हफ्ता गुजर गया। फिक्र के मारे बादशाह कमजोर होने लगा। उसे फिक्र थी मारूफ के काफिले की जो अभी तक नहीं आया था। अब तो बादशाह बहुत घबराया। वजीर को बुलाया और कहा, शहजादे की यही आदतें रही तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। वह काफिला तो अभी तक नहीं आया। वजीर ने कहा, हुजूर, मुझे तो दाल में काला नजर आता है। आप शहजादी साहिबा से कहिए वह किसी तरकीब से शहजादे से मालूम कर ले, क्या सचमुच काफिला आ रहा है या कोई लंबी चौड़ी चाल है। बादशाह ने यास्मीन को बुलाया, अपनी परेशानी सुनाई और कहा, किसी तरकीब से मारूफ का हाल दरियाफ्त करो। वो कौन है,
इसका काफिला क्यों नहीं पहुंचा? कब तक आएगा? इसमें क्या क्या सामान है? वजीर ने कहा, शहजादी साहिबा, आपके अब्बा हुजूर का खजाना खाली हो रहा है। शहर के सौदागर सर पीट रहे हैं, मारूफ की जान खो रहे हैं। एक सौदागर जिसका नाम मुस्लिम है घबराकर शहर छोड़ गया है और किसी खोह में जा छुपा है। अगर मारूफ का सही हाल ना खुला तो हम सब पर मुसीबत आ जाएगी। शहजादी ने जवाब दिया, मैंने सुन लिया। तुमने जो कहा मैं 1-2 दिन के अंदर सारा हाल मालूम कर लूंगी। आप घबराओ ना। उस रात यास्मीन ने मारूफ को बहुत मजे के खाने खिलाए, खूब दिल लगाकर सितार बजाया। जब मारूफ मस्त हो गया तो शहजादी बोली, मेरे सरताज, तुमको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है? जरा सी भी कोई बात हो तो फौरन मुझे बता देना। मारूफ ने कहा, कैसी बातें करती हो मुझे, और शिकायत तौबा तौबा, ऐसी बात सोचना भी मत। तभी शहजादी बोली, अच्छा मैं जो बात पूछूंगी उसका जवाब ठीक ठीक दोगे। एक एक हर्फ सही होगा, चाहे मेरा सर कोई उतार ले, गलत बात नहीं कहूंगा। शहजादी ने सितार एक तरफ रखा और कहा, ना ना, तुम मेरे सरताज हो, मैं तुम्हारी लौंडी हूं। अब तो हम तुम मरकर ही जुदा होंगे। अच्छा ये तो बताओ कि तुम कौन हो, क्या हो, कहां के हो, और तुम्हारा काफिला कहां है? यह कहकर शहजादी मुस्कुराई। मारूफ ने सीने पर हाथ मारा और कहा, शहजादी तू करेगी मेरी बर्बादी। खैर मैंने वादा किया है, झूठ नहीं बोलूंगा। सुन मेरा हाल। अब मारूफ ने अपना किस्सा सुनाया, शुरू से आखिर तक बिल्कुल सच, एक हर्फ तक नहीं छुपाया। आखिर में मारूफ बोला, काफिला तो वह अभी चला ही नहीं, ये सब मक्कारी है। शहजादी खूब हंसी और बोली, वाह मेरे सरताज, तुमने हम सबको खूब बेवकूफ बनाया, कमाल कर दिखाया। मारूफ ने कहा, हाँ मगर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक दिन पकड़ा जाना है, इधर भांडा फूटेगा और उधर तुम्हारा बाप मेरी गर्दन मरोड़ देगा, जिस तरह वजीर अपनी मूंछें मरोड़ता है। अब बताओ किस तरह मेरी जान बचेगी? शहजादी अक्लमंद थी, वह नहीं चाहती थी कि उसका बसा बसाया घर उजड़ जाए। इसने कुछ देर सोचा, फिर बोली, सुनो, तुमको मैं 10 अशरफियां देती हूं। 5 अशरफियां किसी पहरेदार को दो और कहो कि बादशाह के अस्तबल से एक अच्छा सा घोड़ा लेकर आए। बस तुम अंधेरी रात में इस पर बैठो और भाग जाओ एकदम दूर, बहुत दूर, सरहद के पार जाकर वहां ठहर जाना। मैं कुछ तरकीब बाद में करूंगी और तुमको बुलाने का इंतजाम करूंगी। रातों रात मारूफ घोड़े पर बैठकर फुर हो गया। दूसरे दिन दोपहर को शहजादी ने बादशाह के पास एक खादिमा भेजी और मिलने की इजाजत मांगी। बादशाह ने खादिमा से कहा, जरूर आए, मगर पहले मैं अपने वजीर को बुला लूं। बादशाह, वजीर और शहजादी एक जगह बैठे, सब नौकर चाकर चले गए। बादशाह ने शहजादी से कहा, क्या खबर लाई मेरी लाडली बेटी? शहजादी ने गहरा सांस लिया, दुपट्टा संभाला और बोली, खुदा आपका साया सलामत रखे हुजूर। रात की खबर सुनिए। आधी रात को एक खादिम ने मुझे जगाया और बताया कि बाहर कोई आया है, शहजादा मारूफ से मिलना चाहता है, बहुत जरूरी बात कहनी है। मैंने शहजादी को जगाया, वह आंखें मलता हुआ बाहर गया। मैं अल्लाह से दुआ करती रही कि खैर हो, शायद काफिला महल के बाहर आ गया हो। थोड़ी देर बाद शहजादा खत लेकर आया और बोला, इसका एक जानिसार खादिम यह खत लाया है, मेरा काफिला सहरा में डाकुओं ने लूट लिया है, बड़ी सख्त लड़ाई हुई है, बहुत से काफिले वाले मर गए, कई 100 ऊंट डाकू ले गए। 2-4 सिपाही जो काफिले के साथ थे सहरा में तड़प रहे हैं। यह हाल सुनकर शहजादे ने कहा, शहजादी मुझे इजाजत दो, कुछ दिन तक नहीं आ सकूंगा, जो कुछ मेरा माल बचा है वह जमा कर लो, आसपास से ऊंट खच्चर गधे मंगवा लूंगा और यहां जल्द से जल्द वापस आऊंगा। फिर हुजूर। शहजादे ने फौजी लिबास पहना, तलवार कमर से बांधी, पीठ पर डाल रखी, खंजर पेटी में लगाया और चला गया। मैंने खिड़की से देखा, दरवाजे पर शहजादे के कई खादिम घोड़े पर बैठे शहजादे का इंतजार कर रहे थे। हुजूर, उनका लिबास इतना कीमती था कि हमारे वजीर को भी नसीब नहीं। वह एक घोड़ा अपने साथ लाए थे, इस पर शहजादा बैठा और घोड़ा ऐसा दौड़ा जैसे आंधी तूफान हो। शहजादे के खादिम भी पीछे दौड़े। अब्बा हुजूर, खुदा का शुक्र है कि मैंने शहजादे से अभी इसका हाल नहीं पूछा था, अगर पूछती तो इसके दिल में मेरी कदर कम हो जाती। अब मैं दुआ करती हूं कि वह जल्द अपना काफिला लेकर आ जाए। बादशाह ने दिल में कहा, अल्लाह सब खैर करे, और फिर शहजादी से बोला, बेटी यास्मीन, हमें क्या करना चाहिए? शहजादी यास्मीन ने कहा, अब्बा हुजूर, शहजादा कह गया है कि 1-2 दिन पहले मैं अपने आने की खबर भेज दूंगा। बादशाह ने इस कहानी का एक एक लफ्ज सच जाना। वजीर गर्दन झुकाए वापस हो गया। वह इतना उदास था कि इसकी सीधी तरफ की मूंछें भी झुक गई थी। दोस्तों, अब सुनिए मारूफ का हाल। वह रात भर घोड़े को दौड़ाता रहा, इसको ना दरिया की परवाह की, ना झाड़ झंकार की। घोड़ा दौड़ता चला गया। सुबह हो गई, मगर उसे सरहद नजर न आई। वह बहुत थक गया था। अचानक एक दरख्त के नीचे से एक कुआं दिखाई दिया। वहां कुआं पर पानी जारी था। मारूफ ने घोड़े को भी पानी पिलाया, खुद भी पिया।
कुछ फासले पर एक बूढ़ा किसान हल चला रहा था। मारूफ ने बूढ़े को 2 अशर्फियां दी और कहा, गांव से मेरे लिए रोटी और घोड़े के लिए दाना ले आओ। किसान बोला, मेरा गांव दूर है, खैर जाता हूं, देर लगेगी, नाराज मत होना। काफी देर तक किसान वापस ना आया। इसके दोनों बैल सर झुकाए खड़े रहे। मारूफ ने सोचा, यह बूढ़ा मेरे काम से गया है, चलो मैं इसका काम कर दूं, क्यों ना मैं इस किसान का हल चलाऊं। यह सोचकर मारूफ हल चलाने लगा। उसे हल चलाते थोड़ी ही देर हुई थी कि दोनों बैल एकदम रुक गए। हल को भी झटका लगा। मारूफ ने बैलों की दुम जोर से मरोड़ी, बैल को मारा भी कि बैल आगे बढ़े, मगर बैल ना सरके और जोर लगाने के बावजूद आगे ना बढ़ सके। मारूफ नीचे देखते हुए कहने लगा, ओह हो, हल्का लोहा किसी पत्थर से अटका है। मारूफ ने दिल में सोचा। हाथ से हल उठाकर वहां की मिट्टी हटाई। क्या देखता है कि एक कोने में हल्का लोहा फंसा हुआ है। मारूफ ने बैलों को खोला, फिर मिट्टी को हाथ से कुरेदा की कुंडा चमकने लगा। जरा मिट्टी और हटाई तो देखा एक सफेद पत्थर में कुंडा गड़ा हुआ है। यह सफेद पत्थर 1 गज लंबा, आधा गज चौड़ा था। अब मारूफ ने मिट्टी साफ करके गौर से देखा, जोर लगाकर कुंडा उठाया और 2-3 दफा जोर लगाने से पत्थर उठा लिया। पत्थर के नीचे देखा एक बहुत बड़ा गड्ढा था। गड्ढे के नीचे एक लंबी सीढ़ी थी। मारूफ ने नीचे कदम रखा और उतरता चला गया। 12 सीढ़ियों के बाद एक बहुत बड़ा कमरा था। इस कमरे में बेशुमार कीमती पत्थर, हीरे लाल जवाहरात पड़े थे। इस कमरे के साथ और भी कमरे थे। मारूफ पंजों के बल चलता हुआ दूसरे कमरे में घुसा। यहां लोहे के संदूक पड़े थे। ना किसी में दरवाजा बंद था, ना ताला लगा हुआ था। एक संदूक खोला तो वह जेवरों से भरा हुआ था। दूसरा संदूक खोला तो इसमें रेशमी और मखमल के थान भरे हुए थे। मारूफ ने सर खुजाया, यह सोचने को कि इतना ढेरों जेवर, लाल जवाहरात किस तरह बाहर ले जाऊं। वह इसी सोच में था कि सामने दीवार पर नजर पड़ी। वहां एक अलमारी थी और अलमारी में एक छोटा सा डिब्बा रखा था। इसने डिब्बा खोला। इसमें एक सोने की अंगूठी मिली। इसमें एक नग जड़ा हुआ था। नग पर बारीक बारीक हरूफ में कुछ लिखा हुआ था। हरूफ पढ़ने के लिए मारूफ ने नग को आहिस्ता से रगड़ा। रगड़ते ही आवाज आई, मेरे आका हाजिर हूं, क्या हुक्म है। मारूफ ने चारों तरफ देखा। कमरे में काफी रोशनी थी। दीवार के पत्थर तक दिखाई दे रहे थे, मगर बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। फिर वही आवाज आई, मेरे आका हाजिर हूं, क्या हुक्म है। यह खादिम हर काम कर सकता है। मारूफ ने फिर दोबारा चारों तरफ देखा। जब कोई नजर ना आया तो कहा, कौन बोल रहा है। खादिम हूं। खादिम हूं की रट लगा रखी है, सामने नहीं आता। इतने में उस मखलूक ने कहा, मेरे आका लीजिए, मुझे देखिए। मारूफ ने उसे देखते ही कहा, हाय अल्लाह, तू तो मुझे जिन्न मालूम होता है। इतने में वह जिन्न ने कहा, मेरे आका मैं 1000 जिन्नों का सरदार हूं। सरदार, मेरा हर एक जिन्न जिन्हों का सरदार है। हर जिन्न के काबू में 1000 शैतान है। हर शैतान 1000 बदरूहों का हाकिम है। मारूफ यह सब सुनकर कहने लगा, यह क्या 1000 का पहाड़ सुनाने लगे हो। ये तो बता, तू यहां क्यों आया। जिन्न ने कहा, मेरे आका जो शख्स इस अंगूठी के नग को रगड़ता है, मैं हाजिर हो जाता हूं नग, पर जो जादू लिखा है मैं इसका गुलाम हूं। मारूफ ने अंगूठी को गौर से देखा, बहुत खुश हुआ। इनसे कहने लगा, देखो, इन कमरों का सारा खजाना समेट कर बाहर मैदान में पहुंचा दो। जिन सीधे हाथ की 2 उंगलियां हवा में उठाए, कुछ इशारे किए, जमीन हिली। फिर सामने की दीवार गिरी और लड़कों की एक फौज अंदर दाखिल हुई। जिन्हें इशारा किया तो लड़कों ने संदूक उठाए और मिनटों में बाहर ले गए। मारूफ ने पूछा, यह पलटन किसकी है। मेरे आका, ये मेरे ही बच्चे हैं। इस मामूली से काम के लिए मैंने किसी जिन्न को बुलाना जरूरी न समझा। हाँ, कोई मुश्किल काम हो तो फरमाइए। मारूफ बोला, 1000 जिन्हों के सरदार, मुझे 1000 ऊंटों की जरूरत है। ये सारा खजाना ले जाना है। जिन्न ने कहा, मेरे आका, ये काम भी आसान है, कुछ और भी हुक्म करो। मारूफ ने कहा, ठहरो भाई ठहरो, पहले मैं ऊपर जाकर देख तो लूं कि यह लड़के सारा खजाना कहां ले गए हैं। तमाम संदूक इधर उधर पड़े थे। मारूफ ने खुशी से सीटी बजाई। इतने में ऊंटों की एक कतार चली आई। इन्हीं लड़कों ने सब संदूक ऊंटों पर लाद दिए। कुछ ऊंटों की पीठ पर बोरे लटक रहे थे। हीरे लाल और जवाहरात इन बोरों में भर दिए गए थे। अब मारूफ ने हंसते हुए कहा, 1000 ऊंटों के सरदार नाना, जिन्हों के सरदार देखो, कुछ ऊंट खाली खड़े हैं, क्यों ना इनके लिए बोझ इकट्ठा किया जाए। जिन्न ने कहा, जरूर मेरे आका, मेरे ख्याल में मुल्क शाम के फूलदार रेशमी कपड़े, ईरान के मखमल और ढाके की मलमल इन पर लाद दी जाए। जिन्न ने कहा, मगर ढाका बहुत दूर है, माल लाने में 3 दिन लगेंगे। मारूफ बोला, कोई हर्ज नहीं, हम यहां इंतजार करेंगे। हमारे रहने के लिए खेमा लगा दो और 150 मजबूत जवान बुलाओ ताकि इस खजाने की हिफाजत करें। जिन्न ने कहा, अभी लीजिए मेरे आका,
मेरे ख्याल में खाना पकाने के लिए बावर्ची भी आना चाहिए। मारूफ बोला, हाँ, खूब याद दिलाया, बावर्ची तो बहुत जरूरी है, उसे भी फौरन हाजिर करो। दोस्तों, अब इस बूढ़े किसान की सुनो। वह हांफता कांपता तीसरे पहर को वापस आया। एक हाथ में दाल रोटी का प्याला था और दूसरे हाथ में घोड़े के लिए दाने की पोटली। इसने अपने खेत में एक शानदार खेमा लगा देखा तो दंग रह गया। खेमे पर सिपाही पहरा दे रहे थे। मारूफ ने किसान को खेमे में बुला लिया और कहा, मैं इस स्थान के बादशाह का दामाद हूं, हमारी अनबन हो गई थी, अब सुलह हो गई है, आओ खाना खाएं। जिन्न के बावर्ची ने तरह तरह के मजेदार खाने पकाए थे। दोनों ने खूब पेट भरकर खाया। फिर मारूफ ने दाल का प्याला खाली किया, इसमें हीरे भर दिए और किसान से कहा, लो, अब तुम मरते दम तक आराम करो, हल चलाने की जरूरत नहीं। बूढ़ा किसान दुआएं देता हुआ चला गया। तीसरे दिन रेशमी कपड़े, मखमल और मलमल के थान भी आ गए और इतने आए कि गिने ना जा सके। अब मारूफ ने चलने की तैयारी की। उसने काफिले का सरदार अपने खादिम जिन को बना दिया था। जिन्न खूबसूरत जवान इंसान की शक्ल में था। इसके दर्जनों लड़के भी इंसानों के रूप में थे, जिन्हें मारूफ के लिए बादशाही लिबास और एक बड़ी सी पालकी भी मंगा ली थी, जिसको 12 लड़के कांधे पर रखकर चलते थे। इस पालकी में मोतियों का पर्दा पड़ा था। अब यह शानदार काफिला शान से चल पड़ा। मारूफ की पालकी के करीब काफिले का सरदार एक भारी भरकम घोड़े पर सवार था। इसके पीछे 100 जवान घोड़ों की बग्घी आहिस्ता आहिस्ता चला रहे थे। जब यह काफिला चट्टान के पास पहुंचा तो मारूफ ने जिन्न से कहा, हम चाहते हैं कि तुम 10-5 जवानों के साथ जाकर शहरिस्तान के बादशाह को इत्तला दो कि शहजादा मारूफ का काफिला आ रहा है। उसी दिन रात को चट्टान के बादशाह को पहरेदार ने बताया कि शहजादे मारूफ के चंद खादिम आए हैं। बादशाह अपने पलंग से इतनी फुर्ती से उठा जैसे किसी ने उठा दिया हो। इसने फौरन वजीर को बुलाया और हुक्म दिया कि सारे शहर को दुल्हन की तरह सजाओ, बाजे बजाओ। रात को घर घर चिरागा होना चाहिए। शहर के सौदागर शहजादा मारूफ का आना सुनकर सजदे में गिर पड़े। फकीर गरीब खुशी से नाचने लगे। बादशाह ने फौरन ही लिबास पहना और फौज लेकर शहजादे को लेने के लिए रवाना हो गया। फौज के पीछे पीछे हजारों लोग नाचते गाते चले जा रहे थे। मारूफ ने बादशाह को देखा तो झट पालकी से कूदा। बादशाह ने गले लगा लिया। मारूफ ने इसको भी पालकी में बिठा लिया और यह जुलूस वापस शहर की तरफ चल पड़ा। महल में जाकर मारूफ ने सबसे पहले मुस्लिम सौदागर को बुलाया। 1000 अशरफियों के बदले 10,000 अशरफियां दी। इस तरह सब सौदागरों का कर्ज अदा कर दिया। एक के बदले 2 दे दिए। फिर शहजादी यास्मीन को बुलाया, उसे कीमती से कीमती कपड़ा, जेवर और बहुत कुछ तोहफे दिए। हीरे जवाहरात बादशाह के खजाने में रखवा दिए। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि मेरे बाद मारूफ बादशाह होगा। कुछ दिन बाद मारूफ ने मिस्र से अपनी मां को भी बुलवा लिया और वह सब हंसी खुशी रहने लगे। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, एक शहजादी और मोची की शादी की। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।